हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है अदालत किस लिए। अदालत किस लिए होता है। अदालत को कोर्ट भी बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग जानते ही होंगे। किस लिए अदालत होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहानी पढ़िए और बताइए। इसको पढ़ते हैं। एक था बादशाह, बादशाह का था विशाल महल। विशाल का मतलब होता है बड़ा। महल से कुछ दूर थी एक नदी। यहाँ नगर के धोबी रोज कपड़ा धोते। एक दिन की बात है, एक धोबी और उसकी पत्नी देर तक कपड़ा धोते रहे। कपड़ा धो लेने के बाद लौटते समय अंधकार यानी अंधेरा हो गया था। इतने में महल की दिशा से गोली छूटी। गोली सीधे धोबी को लगी। वह लहू लुहान होकर वहीं गिर पड़ा। लहू लुहान का मतलब होता है खून से लथपथ होना, खून निकलने लगा। दूसरे दिन धोबिन दरबार में न्याय मांगने गई। बादशाह ने धोबिन की बात सुनी। धोबिन ने कहा, गोली महल में से ही आई थी। बादशाह ने कुछ सोच विचार कर दूसरे दिन आने को कहा। बादशाह ने तहकीकात की। बंदूक की गोली बादशाह की बेगम ने ही छोड़ी थी। बेगम को शिकार करने का शौक था, यानी उन्हें पसंद था। उसका इरादा धोबी को मारना नहीं था। दूसरा दिन हुआ, दरबार भरा हुआ था। धोबिन आई। उसने बादशाह से न्याय मांगा। बादशाह बोला, हाँ मैं न्याय करूँगा। सभी दरबारी शांत चित्त यानी शांत मन से होकर सुन रहे थे। यहाँ पे करें कि एक बादशाह था। बादशाह का बहुत बड़ा महल था। महल के कुछ दूर पर एक नदी थी। यहीं पर नगर के धोबी रोज कपड़ा धोने आते थे। एक दिन की घटना है कि एक धोबी और उसकी पत्नी देर तक कपड़ा धोते रहे। कपड़ा धो लेने के बाद लौटते समय उनको अंधेरा हो गया था। इतने में महल के दिशा से गोली छूटी यानी गोली आई। गोली सीधे धोबी को लगी। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। दूसरे दिन धोबिन दरबार में न्याय मांगने गई तो बादशाह ने धोबिन की बात सुनी। धोबिन ने कहा कि गोली महल में से ही आई थी। बादशाह ने कुछ सोच विचार कर दूसरे दिन आने को कहा। बादशाह ने तहकीकात करवाई यानी जांच पड़ताल करवाई। बंदूक की गोली बादशाह की बेगम ने ही चलाई थी। छोड़ने का मतलब होता चलाना। बेगम को शिकार करने का बहुत शौक था, लेकिन उनको धोबी का मारने का इरादा नहीं था। दूसरा दिन जब हुआ तो दरबार भरा हुआ था। धोबिन आई। उसने बादशाह से न्याय मांगा। बादशाह ने बोला कि हाँ मैं न्याय करूँगा। सभी दरबारी उस बात को शांत चित्त होकर सुन रहे थे। आगे पढ़ते हैं। आगे है अवलोकन कीजिए और लिखिए। इसके बारे में मतलब जानिए और लिखिए। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस चित्र में क्या दिखाई देता है। तो इस चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है, मूर्ति, प्रतिमा। दूसरा पॉइंट है, सवाल है, इस मूर्ति में विशेष क्या है। तो इस मूर्ति में यह विशेषता है कि मूर्ति के आँख पर पट्टी बंधी है। एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। तीसरा प्रश्न है, यह मूर्ति किसका प्रतीक है। तो यह मूर्ति न्याय तंत्र का, न्याय का प्रतीक है। चौथा है, हाथ में तराजू क्यों लिया गया होगा, ताकि समान न्याय कर सके। पांचवा है, मूर्ति के हाथ में तलवार क्या सूचित करता है। तो तलवार यह सूचित करता है कि अपराध साबित होने पर सजा दिया जाएगा। छठा है, यह मूर्ति किस नाम से पहचानी जाती है। तो यह मूर्ति आस्टीन न्याय की देवी के नाम से पहचानी जाती है। फिर सातवां है, हाथ में रखा हुआ तराजू क्यों बराबर है, ताकि यह समान न्याय का प्रतीक है, ताकि बिना पक्ष लिए निष्पक्ष होकर किसी को भी न्याय मिल सके, बराबर एक समान। फिर न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है, ताकि बिना पक्षपात किए सभी को एक समान न्याय दिया जा सकता है। फिर है, न्याय की देवी गलत निर्णय क्यों नहीं दे सकती। तो उत्तर है कि क्योंकि वह देवी स्वरूप है, उसके समक्ष न्याय मांगने वाला सभी समान होते हैं।
आगे है पढ़िए और समझिए। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। हमारे देश का न्याय तंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष है। तीसरा, देश के कानून का पालन नहीं करने वाला अपराधी है। अपराध करने वाला व्यक्ति दूसरे का अधिकार छीन लेता है। हमारे देश में सतत यानी लगातार न्याय तंत्र की व्यवस्था है। तहसील, जिला और राज्य स्तर की अदालतें हैं। ये अदालतें तहसील, जिला और उच्च न्यायालय कहलाती हैं। हमारे देश में दीवानी और फौजदारी दावों के लिए न्याय दिया जाता है। न्याय तंत्र को शीघ्र और कम खर्चीला बनाने के लिए लोक अदालत कार्यरत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता के लिए बनाया गया कानून, जनता द्वारा चलाया गया सत्ता शासन। हमारे देश का न्याय जो है स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। किसी एक पक्ष को देखकर न्याय नहीं करती है। देश के कानून का पालन जो नहीं करता है उसे अपराधी मानकर उसे सज़ा भी मिलती है। अपराध करने वाला व्यक्ति दूसरे का अधिकार छीन लेता है। हमारे देश में लगातार न्याय तंत्र की व्यवस्था है, लोगों को न्याय मिलता है। तहसील, जिला और राज्य स्तर की अदालतें हैं न्याय करने के लिए। ये अदालतें तहसील, जिला और उच्च न्यायालय कहलाती हैं। हमारे देश में दीवानी और फौजदारी दावों के लिए न्याय दिया जाता है। न्याय तंत्र को तुरंत, शीघ्र का मतलब होता है तुरंत, और कम खर्चीला यानी कम खर्चे में, सस्ते में इसे बनाने के लिए लोक अदालत कार्य करती है। यहाँ पे आपको दिखाया गया उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सबसे सर्वोपरि उच्च न्यायालय होता है। उसके नीचे आता है जिला न्यायालय, फिर आता है उसके नीचे तहसील न्यायालय। आगे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए। अदालत में सबसे छोटी अदालत तहसील अदालत है। ऐसी अदालत को ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। तहसील अदालत के ऊपर जिला अदालत कार्य करती है। जिला अदालत का प्रधान जिले की सभी अदालतों का प्रधान है। यहाँ पे कह रहे हैं अदालत में सबसे छोटी अदालत तहसील अदालत होती है, जिसे ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। तहसील अदालत के ऊपर जिला अदालत काम करती है। जिला अदालत का प्रधान जिले के सभी अदालतों का प्रधान होता है। आगे पढ़ेंगे। राज्य की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट भी कहा जाता है। हाई कोर्ट राज्य की सभी अदालतों में बड़ी अदालत है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय ईस्वी सन 1960 में स्थापित हुआ था। वह अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ कह रहे हैं कि राज्य की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट कहा जाता है। हाई कोर्ट होता है राज्य स्तर पर। हाई कोर्ट राज्य की सभी अदालतों में सबसे बड़ी अदालत होती है, सर्वोपरि होती है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय ईस्वी सन 1960 में स्थापित हुआ था। वह अहमदाबाद में स्थित है। यहाँ पे चित्र दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, गुजरात का उच्च न्यायालय। आगे है हंसाबा का जमीन। छोटा गांव यहाँ एक जमींदार रहता था। पूरे गांव में इस जमींदार के पास अधिक ज़मीन थी। जमींदार की ज़मीन के पास मांझी का खेत था। इस मांझी का नाम हंसा बहन। उनके खेत के आसपास जमींदार का खेत था। इस जमींदार ने धीरे धीरे हंसा बहन के खेत के आसपास की ज़मीन हथियाना यानी कब्जे में लेना शुरू कर दिया, अधिकार करना शुरू कर दिया। पूरे गांव में अधिक ज़मीन वाले इस जमींदार से सभी डरते थे। इस प्रकार काम करते करते जमींदार ने हंसा बहन की आधी ज़मीन हड़प ली थी, यानी अपने कब्जे में कर ली थी। जमींदार ने हंसा बहन की ज़मीन हड़प ली। इस ज़मीन के बदले में हंसा बहन को दूसरी कोई ज़मीन या रुपया नहीं देता था। अंत में हंसा बहन ने ज़मीन वापस लेने के लिए तहसील अदालत में आवेदन किया। आवेदन का मतलब होता है अर्जी करना। जमींदार और हंसा बहन ने अदालत में अपनी अपनी दलील दी, यानी अपनी अपनी बात कही। न्यायाधीश ने दोनों की दलीलें सुनी। न्यायाधीश ने हंसा बहन के पक्ष में फैसला सुनाया। यहाँ पे एक घटना बता रहे हैं हंसाबा की ज़मीन के बारे में कि एक छोटा सा गांव था।
यहाँ एक जमींदार रहता था। पूरे गांव में इस जमींदार के पास अधिक ज़मीन था। जमींदार की ज़मीन के पास मांझी का खेत था। इस मांझी का नाम हंसाबेन था। उनके खेत के आसपास जमींदार का खेत था। इस जमींदार ने धीरे धीरे हंसाबेन के खेत के आसपास की ज़मीन अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था, हथियाना शुरू कर दिया था। पूरे गांव में अधिक ज़मीन वाले इस जमींदार से सभी डरते थे, डर के मारे कोई बोलता नहीं था। इस प्रकार काम करते करते जमींदार ने हंसाबेन की आधी ज़मीन हड़प ली, अपने कब्जे में ले ली थी। जमींदार ने हंसाबेन की ज़मीन तो हड़प ली, इस ज़मीन के बदले में हंसाबेन को कोई दूसरी ज़मीन या उसे रुपया भी नहीं देता था। अंत में हंसाबेन ने ज़मीन वापस लेने के लिए तहसील अदालत में अर्जी किया। जमींदार हंसाबेन ने अदालत में अपनी अपनी बातें कहीं। दोनों की बातें सुनने के बाद न्यायाधीश ने हंसाबेन के पक्ष में फैसला सुनाया। आगे पढ़ते हैं। पढ़िए और विचार कीजिए। तहसील अदालत में दीवानी दावों की ही सुनवाई होती है। मकान, जमीन या संपत्ति का विवाद दीवानी विवाद कहलाता है। तहसील अदालत में न्याय न मिले तो जिला दीवानी अदालत में अर्जी अर्थात अपील की जा सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि तहसील अदालत में दीवानी दावों की ही सुनवाई होती है। मकान, जमीन या संपत्ति का अगर विवाद हो तो दीवानी विवाद कहलाता है। तहसील अदालत में अगर न्याय न मिले तो जिला दीवानी अदालत में अपील करनी चाहिए, किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। उसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च अदालत हाई कोर्ट होती है। हमारी उच्च अदालत अहमदाबाद में है। समग्र देश की उच्च अदालत का कार्य क्षेत्र निश्चित किया गया है। सभी उच्च न्यायालय अदालतें समान हैं। उच्च अदालत को नजीरी अदालत अथवा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अदालत में मुख्य न्यायाधीश की सहायता यानी मदद करने के लिए अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च अदालत में सार्वजनिक हित की अर्जी आवेदन कोई भी व्यक्ति करता है। यदि कोई झूठ अर्जी करके अदालत का महत्वपूर्ण कीमती समय बर्बाद करे तो उसे दंड यानी सज़ा भी हो सकती है। यहाँ पे उच्च अदालत के बारे में बताया गया है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है। उसे अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च अदालत हाई कोर्ट होती है। हमारी उच्च अदालत अहमदाबाद में है। समग्र यानी पूरे देश के उच्च अदालत का कार्य क्षेत्र निश्चित किया जाता है। सभी उच्च अदालतें समान हैं। उच्च अदालत को नजीरी अदालत अथवा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। अदालत में मुख्य न्यायाधीश की सहायता करने के लिए दूसरे भी अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च अदालत में सार्वजनिक यानी सभी की भलाई की अर्जी आवेदन कोई भी व्यक्ति करता है। लेकिन यदि कोई झूठा अर्जी आवेदन करके अदालत का महत्वपूर्ण कीमती समय बर्बाद करता है तो उसे दंड भी दिया जा सकता है। आगे है इतना जानिए। राज्य की उच्च अदालत के न्यायाधीश को राज्यपाल के समक्ष प्रतिज्ञा लेनी होती है। उच्च अदालत में वकील ही दलील करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर आरोपी फरियादी को बुलाया जाता है। करें कि राज्य की उच्च अदालत के न्यायाधीश को राज्यपाल के सामने प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। उच्च अदालत में वकील ही दलील करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तभी आरोपी या फरियादी को बुलाया जाता है। आगे एक और घटना हम लोग पढ़ेंगे। गब्बर का फैसला। रामपुर की बात है। गांव में एक लालजी सरपंच थे। जाड़े के दिन थे। अंधेरा होने वाला था। इसी समय सरपंच अपने खेत से घर आ रहे थे। अचानक वहां एक गाड़ी आई।
गाड़ी में से 2-4 आदमी नीचे उतरे। सरपंच पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें लगी। लालाजी सरपंच पर हमला करने वाला गब्बर था। गब्बर रामपुर का आदमी था। सरपंच ने गब्बर पर हमला करने का आरोप लगाया। फरियाद के आधार पर पुलिस ने गब्बर आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। गब्बर को अदालत में हाजिर किया गया। सरपंच और गब्बर के वकील ने दलीलें की। फैसला गब्बर के पक्ष में था। सरपंच को न्याय नहीं मिला। गब्बर को रिहा कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया। गब्बर अब सरपंच को धमकी देता था, मार डालने की धमकी भी देता था। हार कर सरपंच ने उच्च अदालत में अर्जी की, आवेदन की। उच्च अदालत ने दोनों पक्ष की बात सुनी। जिला अदालत के फैसले से अलग फैसला आया। उच्च अदालत में गब्बर को सजा दी। जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च अदालत में भी न्याय पाने के लिए गया और सरपंच को न्याय मिला। यहाँ पे एक बता रहे हैं कि राणपुर की बात है। गांव में एक लाल जी सरपंच थे। जाड़े के दिन थे, ठंडी का मौसम था, अंधेरा होने वाला था। इसी समय सरपंच अपने खेत से घर आ रहे थे कि अचानक एकाएक वहाँ एक गाड़ी आई। गाड़ी में से 2-4 आदमी नीचे उतरे और सरपंच पर हमला कर दिए। उन्हें गंभीर चोटें लगी। लालाजी सरपंच पर हमला करने वाला गब्बर था। गब्बर राणपुर का आदमी था। सरपंच ने गब्बर पर हमला करने का आरोप लगाया। फरियाद के आधार पर पुलिस ने गब्बर को आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया, अपने हिरासत में ले लिया। गब्बर को अदालत में हाजिर किया गया, उपस्थित किया गया। सरपंच और गब्बर के वकील ने दलीलें की, उनके अपनी बात कही। फैसला गब्बर के पक्ष में था। सरपंच को न्याय नहीं मिला और गब्बर छूट गया। लेकिन गब्बर जब छूट गया तो सरपंच को धमकी देता था, मार डालने का भी धमकी देता था सरपंच को। हार कर सरपंच ने उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अर्जी की, अपील की। उच्च अदालत ने दोनों पक्ष की बातें सुनी। जिला अदालत के फैसले से अलग फैसला आया। फिर उच्च अदालत ने गब्बर को सजा दी, दंड दी। जिला अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च अदालत में न्याय पाने के लिए गया और सरपंच को न्याय मिला। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत होती है। फौजदारी दावा में फरियादी के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ती है। फौजदारी अदालत गुनाह की गंभीरता के आधार पर दंड, सजा या मृत्यु दंड की सजा देती है। चोरी, लूट, मारामारी, खून, शारीरिक चोट या झगड़ा का विवाद फौजदारी विवाद है। पुलिस को गुनाह की प्रथम जानकारी हो तब पुलिस स्टेशन में FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक यानी हर जिला में फौजदारी अदालत होती है। फौजदारी दावा में फरियाद के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ती है। फौजदारी अदालत गुनाह की गंभीरता के आधार पर, कितना बड़ा गुनाह, कैसा गुनाह है, उसके आधार पर सजा, दंड या मृत्यु दंड की सजा देती है। चोरी, लूट, मारामारी, खून, शारीरिक चोट या झगड़ा का विवाद फौजदारी विवाद होता है। पुलिस को गुनाह की प्रथम जानकारी हो तब पुलिस स्टेशन में FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखती है। आगे पढ़ते हैं। अदालत न्याय देने का कार्य करती है। अदालत में न्याय देने में गलती न हो इसके लिए अच्छी तरह से छानबीन करने के कारण कभी कभी न्याय करने में समय लगता है। अदालत का बोझ हल्का करने के लिए लोक अदालत भी कार्य करता है। लोक अदालतें लोगों का समाधान करवा कर सहमति के साथ फैसला करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अदालत न्याय देने का कार्य यानी काम करती है। अदालत में न्याय देने में गलती न हो इसके लिए अच्छी तरह से छानबीन यानी जांच पड़ताल करने के कारण कभी कभी न्याय करने में समय भी लगता है। अदालत का बोझ हल्का करने के लिए लोक अदालत भी काम करती है।
लोक अदालतें लोगों का समाधान यानी हल करवा कर सहमति यानी स्वीकृति के साथ फैसला करती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होगा आपको दिया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।